हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे सेशन 2023 से 27 वाले हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो, चूंकि आपका एग्जाम हो चुका है लगभग लगभग। तो आप देखिए थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं ना न्यू वाले, तो उनको ये ध्यान में रखना है 2023 से 27 वालों का कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत से बच्चों को प्रमोटेड हो गए थे या कोई एब्सेंट हो गए थे या फिर किसी भी तरह का उनके रिजल्ट के साथ दिक्कत हो गया था ना। तो उसके लिए देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या गाइडलाइन है उसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके रिजल्ट कार्ड में फेल लिखा हुआ है, तो फेल अगर लिखा है तो उसको करना क्या है ना, जिस सब्जेक्ट में फेल आपको लिखा गया है ना, जो जो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको फिर से देना होगा। फेल का मतलब आपको सब सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। जैसे बैक किसी को लगा होगा, तो कोई भी पेपर में आपको अगर बैक लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है कि उस पेपर का एग्जाम देना होगा, ठीक है। और एग्जाम केवल इंटरनल नहीं, बल्कि अगर मान लीजिए आपका इंटरनल में लगा बैक, ठीक है, तो आपको इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी देना होगा अब, ठीक है। यानी दोनों एग्जाम देना होगा उस पेपर का, ठीक। उसी तरह कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको प्रमोटेड लिख दिया गया होगा जिनके रिजल्ट में, तो प्रमोटेड जिन बच्चों का एग्जाम मतलब रिजल्ट में लिखा होगा, उन बच्चों को भी दो एग्जाम देना है। एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, दोनों देना होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपको हर एक जो आपका जो पेपर है जिसमें आप प्रमोटेड हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका 6 पेपर है, उसमें कोई भी विषय में आप प्रमोट हो गए, तो उस विषय का इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एग्जाम देना होगा, ठीक है। एब्सेंट वाले का, जैसे कि कुछ बच्चे का हुआ कि इंटरनल एग्जाम दिए और उसमें एब्सेंट लिख दिया, तो उनको फिर से एग्जाम देना होगा, इंटरनल भी देना होगा और एक्सटर्नल भी देना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी एक एग्जाम नहीं देना होगा, दोनों एग्जाम देना होगा, ठीक है। लेकिन उसी विषय का खाली, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आप सब बच्चों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिन जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, जैसे कि मान लीजिए इंटरनल एग्जाम आपने नहीं दिया, जब एग्जाम हुआ आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आप उस समय एग्जाम नहीं दे पाए इंटरनल, ठीक है। तो आपके रिजल्ट में आप देखिएगा इंटरनल का नंबर में एब्सेंट लिखा होगा, ए बी लिख दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह के बच्चे जिनका ए बी लिखा हुआ है या एब्सेंट लिखा हुआ है, तो उन बच्चों को भी दोनों एग्जाम देना है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एग्जाम देना होगा उस विषय का। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री लिया और हिस्ट्री में आप एग्जाम नहीं दे पाए इंटरनल, तो हिस्ट्री में अगर आपको ए बी लिख दिया यानी कि एब्सेंट लिख दिया, तो आपको इंटरनल तो देना ही है, एक्सटर्नल भी एग्जाम हिस्ट्री का देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सब बच्चे को ये बता दें कि आपको अपनी तैयारी फिर से शुरू करनी होगी उस विषय की जिसमें प्रमोट, फेल, बैक ये सब लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी के आप हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में जाइए। उस यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आपको अपना कॉलेज जाना है। कॉलेज में आप पता कीजिए कि आपका एग्जाम कब होगा। जैसे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये दे दिया गया है कि उनका एग्जाम जो है ना अभी हो रहा है इंटरनल, तो आपको जाके पता करना होगा आपके अपनी मतलब कॉलेज में, ठीक है। और कॉलेज में जाके बोलिएगा कि सर देखिए इस विषय में हम प्रमोटेड हैं, तो उसका एग्जाम हमको कैसे देना होगा, तो वो बताएंगे आपको कि इंटरनल एग्जाम कब देना है और एक्सटर्नल कब देना है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको ये काम करना होगा और जल्द ही जाइए अपने कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं। और आपके साथ ये दिक्कत हो गया है ना, तो आपको जल्द जाना है। जहाँ पे यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं चल रहा है वहाँ पे, और जहाँ पे सेमेस्टर 1 का एग्जाम जो इंटरनल होना शुरू हो गया है, उस यूनिवर्सिटी के बच्चे को तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी में माफ कीजिएगा, मुंगेर यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया एग्जाम इंटरनल। तो आप मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले आप जाइए, आप पता कीजिए कि आपके जो रिजल्ट में दिक्कतें हैं उससे संबंधित आप जैसे ही बोलिएगा, वो बोलेगा आपको एग्जाम देना है दोनों, तो आप दोनों एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो तभी ये आप अपना रिजल्ट भी सुधार पाइएगा और ये आपके पास मौका भी है कि आप अपना रिजल्ट अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप अच्छा नंबर ले आइएगा, तो यही आपका जो रिजल्ट कार्ड बाद में बनेगा, तो टोटल में पास बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रमोटेड ही रहिएगा और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सब में पास हो जाइएगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको डिग्री नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आपको हर एक सेमेस्टर को पास करना है। तो आप प्लीज अपनी थोड़ी बहुत ध्यान रखिए और अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए। जो बच्चे पास भी हो गए उनसे भी अनुरोध है कि आप अपना फिर से एक बार रिजल्ट कार्ड देख लीजिएगा। क्योंकि हमारे टाइम में एक बार क्या हुआ था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि वो देखे नहीं और उनका बहुत अच्छा नंबर था, ठीक है। और जब उनको बाद में देखा, उन्होंने देखा अपना रिजल्ट, तो उनको पता चला कि वो तो प्रमोटेड थे
विषय में। तो इस वजह से हम सब बच्चों को बोलते हैं कि आप अपना फिर से रिजल्ट कार्ड देखिए, कहीं आपके रिजल्ट कार्ड में कोई प्रमोटेड कोई भी विषय में नहीं तो लिख दिया गया है, तो उसको 1-2 बार गहनता से देख लीजिएगा। देखिए मिस्टेक सबसे हो जाता है, आपसे भी हो सकता है, इसीलिए देख लीजिएगा अगर इस तरह का चूक हुआ होगा या कोई दिक्कत हुआ होगा तो आपके पास मौका है कि अभी आप सुधार लीजिए उसको, अन्यथा वो बाद में नहीं सुधरेगा। फिर बाद में आप रोते रह जाइएगा, 4 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए प्लीज़ आप अपना तैयारी कर लीजिए और जाके पता-वता कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम भी दे दीजिए, ठीक है? तो यही था आज की वीडियो का मोटिव कि आपको बता दें, आपको अवेयर कर दें, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सूचना को दे दें, ताकि आपको सारी चीज़ जानकारी हो जाए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही।